नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण में। आज हम देखेंगे भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवार्चन विधि को बताइए। आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव के पूजन विधि को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वह परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है, ओम शोम छोम शीर्षे नमः। यह प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम छाम हृदयाय नमः, ओम क्षीम शीर्षे स्वाहा, ओम छुम शिखाय वषट, ओम श्रीम कवचाय हुम, ओम श्रोम नेत्रत्रयाय वैसठ, ओम हम अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अगन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, वे हयग्रीव देव शंख, कुंद पुष्प, चंद्र के सदृश, श्वेत वर्ण, कमल लाल तंतु और रजत धातु की कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले, गौ के दुग्ध की भांति और करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रतिभाषित होने वाले शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को धारण किए हुए 4 भुजा वाले हैं। वे सर्वव्यापी देवता, मुकुट, कुंडल, वनमाला से सुशोभित, सुदर्शन चक्र से युक्त, सुंदर सुंदर कपोलों वाले पीतांबरों को धारण किए हुए हैं। सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्रों से न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्मा की मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चा करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के आसन के सन्निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिए। यथा ओम हयग्रीव आसनस्य आगच्छत च देवताः। इस प्रकार आवाहन करके स्वास्तिक या सर्वतोभद्र मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वृषध्वज, समस्त परिवाराय अच्युत नमः। इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा, महादेवी एवं शंख एवं पद्म नामक निधि की पूजा करके अग्रभाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदनंतर कुर्म, अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्निकोण में धर्म, नैऋत्य कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य तथा ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस तथा तमस, इन 3 गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंद, नाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। तदंतर मध्य देश में अर्क, सोम और अग्निमंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषभध्वज, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह नामक ये शक्तियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणीय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः इत्यादि मंत्र से विमलादि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिका में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करें। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवाधिदेव भगवान हयग्रीव देव का मंडल में आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवाधिदेव परमेश्वर भगवान हयग्रीव का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख चक्रादि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करें। हे वृषध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिए।
अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पाद्य आदि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में ओम पद्माय नमः कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः से चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः से गदा का यथाक्रम पूजन करें। इसी प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम खड्गाय नमः से खड्ग, दक्षिण दिशा में ओम मुसलाय नमः से मुसल, पश्चिम दिशा में ओम पाशाय नमः से पास, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य में ओम ससराय धनुषे नमः कहकर शरयुक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला और मंगलमय पीताम्बरी की पूजा करके पुनः शंख चक्र गदाधारी भगवान हयग्रीव की पूजा करें। तदनंतर ओम ब्रह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परम गुरुभ्यो नमः से परम गुरु और ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः से गुरु पादुका की पूजा करें। तत्पश्चात ओम शवाहनाय सपरिवाराय इंद्राय नमः, ओम सवाहनाय सपरिवाराय अग्ने नमः, ओम यमाय नमः, ओम निरत्ते नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं से ऊर्ध्वा दिशा पर्यंत इंद्र, अग्नि आदि सभी दिग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम वज्राय नमः, ओम सक्ते नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। इन मंत्रों से वज्र, शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विश्वक्षेनाय नमः इस मंत्र से विश्वक्षेन की पूजा करें। इसी प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषभ ध्वज, भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उन देव की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करके उन्हें समर्पित करें। तदंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। सर्व विद्याधिपति अश्वशीर भगवान को नमस्कार है। विद्या स्वरूप, विद्या प्रदायन उन देव के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप, त्रिगुणात्मक, शूर तथा असुरों का निग्रह करने वाले, सभी दुष्टों का विनाश करने वाले, सर्वलोकाधिपति ब्रह्म स्वरूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय शंख चक्राधारी, जगत के आदि कारण, परम उदार तथा सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु स्वरूप, जगत की सृष्टि के कर्ता, संहर्ता, देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान, सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर के भी ईश देवाधिदेव परमात्मा हयग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा विधि का वर्णन किया। परम भक्ति पूर्वक जो इसका पाठ करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।